बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज यूक्रेन ने इस पूरी जंग के अंदर जो आज मुलाकात हुई और उस मुलाकात से ज़ाहिरी बात है जो उनकी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। जब तवक्कुआत पूरी नहीं हुई तो फिर यूक्रेन के पास क्या ऑप्शन रह जाती है। जिस तरह रशिया के पास ऑप्शन यही है कि जितनी जल्दी हो हमला किया जाए, तबाही मचाई जाए, अपने आप को अच्छी पोजीशन में रखा जाए। बिल्कुल उसी तरीके से यूक्रेन ने भी कश्तियां जला दी हैं और उनकी एविएशन यानी एयरफोर्स ने एक बड़ा हमला किया है, फौजी काफिले के ऊपर हमला किया है और सप्लाई लाइन काट दी है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और काफिले के ऊपर हमला किया है और उस काफिले के नतीजे में एक आला तरीन अफसर जिसको खुद बहादुरी का एजाज जो है प्यूटन 2016 के अंदर दे चुके हैं, उसके मारे जाने की तलात है। ये कितना बड़ा सेटबैक है और खासकर दारुल हुकूमत का जो मिशन था उस हवाले से ये एक बड़ी बात है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के तुर्की की मुलाकात के मुतालिक मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको आज बताया था कि वहाँ पे जो यूक्रेन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी बराह रास्त मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद अब टर्की फिर से कोशिश कर रहा है और यूक्रेन वाले भी कह रहे हैं जी हमें दोबारा से मिलने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। और अब इन्होंने उस मुलाकात के बाद, क्योंकि उस मुलाकात के बाद जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जंग बंदी की हम बात करना चाहते थे लेकिन हमें अंदाज़ा है कि जंग बंदी का जो मामला है वो यहाँ पे किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो ज़रा वापस बात कर लें। उनका इशारा प्यूटन की तरफ था, जिसके बाद यूरोप के जो अहम लीडर्स हैं जो इस पूरी जंग के अंदर बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं उन्होंने आज प्यूटन से राब्ता किया है और एक बार फिर उनसे वही तरले और मिन्नतें की है, लेकिन प्यूटन अभी बात नहीं सुन रहे। फिर आखिर में मैं लिथुआनिया के मुतालिक बताऊंगा कि लिथुआनिया नेटो स्टेट है और उसके बावजूद उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है उनकी पार्लियामेंट ने। आखिर उनको रशिया से इतना ज्यादा खतरा क्या है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। यूक्रेन रेजिस्ट जरूर कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस तरीके से रशियंस की पेशकदमी जारी थी, जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे उसमें थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है, जिसके अंदर आप बहरहाल जो क्रेडिट है वो देंगे यूक्रेन की फौज को। तो अब अगर मैं आपको ये कहूं कि यूक्रेन की फौज ने कश्तियां जला दी हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। मिकोलेव का रीजन है जनाब ये यूक्रेन का, यहां पे एक बड़ा काफिला, क्योंकि आपको अंदाजा ये होना चाहिए कि रशियंस काफिलों की सूरत में आगे चल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है मुख्तलिफ शहरों का घेराव करते हैं या मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच के बड़ी तादाद के अंदर हमला करते हैं। तो यहां पे जो एविएशन है, जो फजाइया है, उसने हमला किया और इस हमले की सूरत में जो रूस के टैंक्स हैं वो तबाह किए गए हैं। और इसके अलावा जो रूस की फौज की सप्लाई लाइन आ रही थी, यानी पीछे से रसद आती है जिसकी बुनियाद के ऊपर जंग लड़ी जाती है, यानी ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जंग के अंदर। आपकी फौज अगर आगे मौजूद है किसी इलाके के अंदर तो पीछे जहाँ से उनका ऑयल डेपो है, जहाँ से उनकी फूड है, जहाँ पे एमुनेशन है, उसके दरमियान राबता बहाल रहना चाहिए। अगर राबता कहीं डिस्कनेक्ट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब नुकसान जो है वो यहाँ पे हुआ है। तो इसलिए अब उन्होंने यहाँ पे जो सप्लाई का सिलसिला है उसके मुतालिक भी तफसीलात आई हैं कि वो सप्लाई भी काटती है। इसके अलावा एक और खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं जो थोड़ी सी खतरनाक है वो ब्रोवरी डिस्ट्रिक्ट है कीव का। अब कीव दारुल हुकूमत है और रशियन सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि कीव को किसी न किसी तरीके से काबू किया जाए, क्योंकि ये काबू करना बहुत जरूरी है अगर वो मिशन अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मिशन अपना कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जो कीव का ये रीजन है वहां पे इनकी जो टैंक रेजिमेंट है वो मूव कर रही थी और मैंने आपको बताया कि वो टैंकों के एक बड़े काफिले के साथ और वो जिसको कहते हैं ना खौफ भी फैलाना चाहते हैं, हमला भी करना चाहते हैं, उनके सामने कोई चीज़ खड़ी भी ना हो वो ये भी चाहते हैं। तो इनकी टैंक रेजिमेंट जो है वो मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पे इनका एक ऑफिसर जो कर्नल लेवल का था, आप कहेंगे कि कर्नल लेवल का ऑफिसर कोई आर्मी चीफ थोड़ा ही होता है, पूरी की पूरी जंग चला रहा होता है, ये बात ठीक है, लेकिन ये इनकी टैंक रेजिमेंट का कमांडर था। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सन 2016 के अंदर जो ऑर्डर ऑफ करेज है
जो एक बड़ा अवार्ड है जो फौजियों को उनकी हुकूमत उनकी सर्विसेज के मद में देती है, प्यूटन ने 2016 के अंदर खुद से इस ऑफिसर को ये अवार्ड दिया था, जो उसकी सर्विसेज का या उसकी प्रोफेशनलिज्म का एतराफ था। लेकिन आज हमारे पास जो खबर है कि डिस्ट्रिक्ट कीव के अंदर कर्नल एंड्री ज़ेखरोफ इनका नाम है, ये मारे गए हैं और कीव मिशन जो दारुल हुकूमत का है उसको लेके रशियंस के लिए एक बड़ा सेटबैक है, उनके लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि इससे पहले हम उनके मेजर जनरल्स और दीगर लोगों के मारे जाने की खबरें सुन चुके हैं। अब आते हैं तुर्की वाली मुलाकात के ऊपर। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बॉडी लैंग्वेज के मुतालिक भी बताया, मैंने ओवरऑल सिनेरियो आपके सामने रखा था। तो जो तुर्की वाली मुलाकात थी उसके बाद बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है, खासकर यूरोप वालों को। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि यहां से कोई आउटकम आएगा, कोई रिजल्ट निकलेगा और उस रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है। जिसके बाद सबसे ज्यादा परेशानी किसको बनी है? वो ज्यादा से ज्यादा जो परेशानी है वो यूरोपियंस को बनी है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो यूरोप वाले हैं उन्होंने फौरी तौर पे प्यूटन से राब्ता किया है। हालांकि टर्की वाले ये कह रहे हैं कि वो मुलाकात जो है एक सिविल मुलाकात, सिविलाइज्ड मुलाकात थी, यानी उनके ख्याल में जो इब्तदाई तौर पे पहले राब्ते के अंदर हो सकता था वो वैसा ही हुआ है। लेकिन जाहिर बात है यूरोप का बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है और यूरोप जो है इस वॉर को एंड पे लेके जाना चाहता है, जिसके फौरन बाद जो है जर्मनी के जो चांसलर हैं और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक लंबा टेलीफोनिक राब्ता किया है प्यूटन के साथ और दोबारा से उन्होंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की है कि आप सीज फायर करें, आप जंग बंदी करें। लेकिन इस लम्हे तक जब आप ये खबर सुन रहे हैं उस लम्हे तक जो है वो प्यूटन जंग बंदी की तरफ नहीं आ रहे। ज़ेलेंस्की बार बार एक बात कर रहे हैं कि बराह रास्त कॉन्टैक्ट की बात करें। आज फिर जब वज़ीर ख़ारजा की दोनों ममालिक की बात हुई है तो ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा है कि मैं पुरुम्मीद हूं और मुझे यकीन है कि इस वक्त जो प्यूटन है वो थोड़े अरसे के बाद शायद वो भी टाइम लें, निगोशिएशंस करें, कंसल्टेशंस करें, जो अपने रुफाका हैं उनके साथ बातचीत करें। तो उन्होंने कहा है कि प्यूटन बिल आखिर बातचीत के ऊपर राजी हो जाएंगे और इन दोनों रहनुमाओं की यानी यूक्रेन के और जो रूस के सदर हैं ये आपस में बराह रास्त जो है वो बातचीत के ऊपर मजबूर हो जाएंगे और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। उनकी ख्वाहिश है या उनकी तवक्कुआत है ये पूरी होती है या प्यूटन की जेब में कोई और कार्ड्स हैं जो वो शो करना चाहते हैं कि यहाँ मोहलत ही ना आए, नौबत ही ना आए, वो देखना पड़ेगा। आखिर में मैं आपको जो बात एक और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये चीन वाली बात करूंगा लेकिन लिथुआनिया की तरफ जाना चाहता हूँ। अगर आप लिथुआनिया को स्टडी करेंगे तो लिथुआनिया आपको नेटो स्टेट मेंबर नजर आती है और जब नेटो की हम बात करते हैं तो वहां पे में आर्टिकल 5 नजर आता है। आर्टिकल 5 ट्रिगर करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक रुकन मुल्क के ऊपर हमला होता है तो बाकी तमाम रुकन ममालिक जो हैं वो उनके ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा और तमाम जो रुकन ममालिक हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्स देंगे। अच्छा, उसके बावजूद इनको खौफ रशियंस का बहुत ज़्यादा है, इनको लगता ये है कि रशियंस हमें छोड़ेंगे नहीं और इसी बुनियाद के ऊपर लिथुआनिया टाइटन्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी लिमिट्स फ्री स्पीच, उन्होंने यहाँ पे हंगामी हालत जो है वो नाफिज कर दी है और उनकी जो पार्लियामेंट है उन्होंने बाकायदा इस चीज़ की मंजूरी दे दी है और अप्रैल यानी अगले महीने की 20 तारीख तक मुल्क के अंदर जो इमरजेंसी है वो नाफिज की गई है। और इसके अलावा पुलिस को अगर कोई डिस इन्फॉर्मेशन या गलत मालूमात जंग के मुतालिक फैलाता है, क्योंकि माशरे के अंदर बहुत इस वक्त पैनिक की सिचुएशन है, उनको भी कार्रवाई का इख्तियार दिया गया। अब आखिर में मैं आपको चीन से मुतालिक बात करना चाहता हूँ। चीन से पहले दिन से यूरोप एक ही बात कर रहा है कि आप न सिर्फ रशिया को कंडेम करें बल्कि जो रशियंस कह रहे हैं ना ये मिलिट्री ऑपरेशन है, ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। यूक्रेन कहता है जी हमारे ऊपर हमला हुआ है, आप इसको वॉर डिक्लेयर करें। लेकिन उन्होंने इसको वॉर डिक्लेयर करने से हमेशा इनकार किया और फिर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन पाबंदियों को भी नेगेट किया। आज पहला मौका ऐसा आया है जहां पे जो चीन वाले हैं, खासकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पब्लिकली ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन और जो रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए वॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने हमला किया है। और ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है आज के उनके नैरेटिव के अंदर, क्योंकि इससे पहले यूरोप के मुतालिबात और अमेरिका के मुतालिबात के बावजूद वो इस तरफ नहीं आ रहे थे। इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये भी आने वाले चंद दिन जो हैं वो चाइनीज़ पॉलिसी को वाजे करेंगे कि वो बहुत सोच समझ के इस किस्म का कोई फैसला लेते हैं। अब तक की अपडेट से मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।